मैं तो कहता हूँ देश का प्रधानमंत्री मोदी बने, यहाँ का भी एमपी मोदी बने और भारत का प्रधानमंत्री योगी बने। मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत का प्रधानमंत्री योगी बने, देश का प्रधानमंत्री मोदी बने और कोई नहीं बनेगा। 5 साल नजर नहीं आते हैं और एमएलसी हमारे आते हैं, उसके कारण से डेवलपमेंट होती है और एमएलए के कारण से कुछ भी नहीं होता। तो राहुल गांधी ने नारा दिया वोट चोर गद्दी छोर। जब राहुल गांधी करते हैं भूल तब ज्यादा खिलता है कमल का फूल। राहुल गांधी के लिए बिहार में कोई जगह नहीं बचा है। नीतीश बाबू फिर से मुख्यमंत्री। बिहार में एनडीए की बहार है, फिर से नीतीश कुमार है। राहुल गांधी तुम मोदी को क्यों गाली दिया? वोट चोर गद्दी छोर। राहुल गांधी गलत था, भगवान है, अलग जगह टुकड़ा है, भगवान है। दिल में क्या है इसमें? ये देखिए बीजेपी इस बार जो भाजपा आएगी किशनगंज में 100%। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। कहते हैं रोजगार कहाँ से शुरू की जाए, लेकिन आज हम जिस मुद्दे को लेकर यहाँ आए हैं वो मुद्दा बहुत गंभीर है, क्योंकि इलेक्शन बहुत करीब है। महागठबंधन या फिर बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन, ये मायने रखता है। अभी हम जहाँ हैं ये सीमांचल है, यानी कि किशनगंज मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में है। और देखिए आप किस तरीके से अभी जो है सुबह के 10:30 बज रहे हैं और इस दौरान आप देख रहे हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो लोगों की होती है, ये वो ज़िंदगी है जहाँ लोग रोज़गार ढूंढने आते हैं और अपने परिवार का पेट पालते हैं। और ये मुद्दा बहुत गंभीर है कि रोज़गार, स्वास्थ्य और सबसे बड़ा करप्शन, ये 3 मुद्दा कहीं ना कहीं क्या ये सही है या गलत है? जो महागठबंधन ने वोट चोर गद्दी छोर का नारा लगाया वो कितना सही था, कितना गलत? तो हमारे सामने बहुत ऐसे लोग हैं, मैं कहूँगी कि आइए आप भी आइए। किसकी सरकार बननी चाहिए? एनडीए की सरकार बननी क्या नाम है चाहिए। आपका? लक्ष्मी नारायण साहनी जी जी बीजेपी को जिताइएगा। एकदम बीजेपी को जिताएंगे। काहे जिताइएगा बीजेपी से देश को फायदा हुआ है, समाज को फायदा क्या हुआ फायदा हुआ है बीजेपी से? सामने देख रहे हैं ओवर ब्रिज है। जो कहते हैं कि वोट चोर गद्दी छोर वाला नारा, वो तो फेक है, वो तो नहीं है ना, सही बात फेक नहीं है। हाँ, एकदम फेक है। तो फिर किशनगंज में जो जो विधायक जी हैं वो लोग आपके पास आते हैं? विधायक तो दर्शन भी नहीं देते हैं कभी। विधायक जी दर्शन नहीं, इजहारुल हुसैन विधायक है यहाँ का, जाति कौम के आधार पे विधायक बन गया। अच्छा, जाति और वो जी जाति के आधार पे, लेकिन वो एक ठो काम नहीं किया। एक सड़क नल भी नहीं बना लगाया, आपको रोड भी नहीं बना। कभी विधायक को कोई देखा है? पूछिए, किसी को पूछिए। विधायक को देखे हैं? जी कैसे है विधायक? विधायक ठीक है। विधायक को देखे हैं? विधायक को नहीं देखा तो। मजदूर हैं आप? हाँ मजदूर है। आप कहाँ के हैं? बीजेपी को कितना मानते हैं कि बीजेपी विकास करती है? और आरजेडी की सरकार आएगी तो विकास क्या वो भी करेगी, क्या नहीं करेगी? लेकिन किस पे भरोसा है सबसे? हमको तो बीजेपी पे भरोसा है। काहे भरोसा है आपको? जब से उसका सरकार है सब ठीक है चल रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा है, मतलब पहले का दिन सोच के डर लगता है? डर क्या है? पहले का दिन था जो कहता था पहले कि बहुत आदमी भूखा मरता था, अभी वैसा नहीं है, सब कमाता पहले आदमी भूखा मरता था, अभी रोजगार है। हाँ देखिए पहले आदमी भूखे मरते थे और ये बाबा का कहना है कि भूखे मरते थे, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से रोजगार हमारा हाँ खा रहा। और क्या कोई टेंशन नहीं? नहीं कोई टेंशन नहीं। क्या बोल रहे हैं आप? मैं तो कहता हूँ देश का प्रधानमंत्री मोदी बने, यहाँ का भी एमपी मोदी बने और भारत का प्रधानमंत्री योगी बने। मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत का प्रधानमंत्री योगी बने, देश का प्रधानमंत्री मोदी बने और कोई नहीं बनेगा। राहुल गांधी तुम मोदी को क्यों गाली दिया? सवाल का जवाब दो। राहुल गांधी तुम क्यों बोला? तेरा माँ मर के पता क्यों नहीं चला? राम भी तो पता नहीं चला था, ताकि पूछो। यही तरह संस्कार सिखाया था, अरे गांधी परिवार के यही संस्कार सिखाया था। बात ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि 2007 से हाँ। और 2025 तक सारा जवाब का पीछे लगे हमारे किसी जिला का आदमी बोला मुसलमान नहीं है। ठीक है, तुमने राहुल गांधी को वोट दिया, अब तुम बांग्लादेश जाओ, पाकिस्तान जाओ। बोलते हैं कि भाई वोट चोर गद्दी छोर। वोट काहे दिया तुम राहुल गांधी को? दिया राहुल गांधी को? जब राहुल गांधी गलत था, एक मोदी को क्यों नहीं वोट दिया? अच्छा, मोदी तो प्रधानमंत्री है ना, कैसा प्रधानमंत्री? बढ़िया है।
क्या है? भगवान है? कलेजा का टुकड़ा है, भगवान है। कलेजा का टुकड़ा है? तो फिर चोर कैसे बोल रहे हैं राहुल गांधी? कौन है? देखिए ये फटा हुआ है, मैं दिखाना चाहूंगी भैया का। देखिए फटा जगह बॉडीगार्ड फाड़ दिया। बोलो मैं मोदी का गंजी पहन के आ गए, तुम पंजी बोलो मैं तेरा गंजी फाड़ के मर्डर कर दिया। मर्डर तो नहीं किया, खाली गंजी हो रहा। दिल में क्या है इसमें? ये देखिए बीजेपी मोदी भक्त है ये, और इस तरीके से क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आपने देखा कि एक दीवाना मोदी का दिखा, कई दीवाने हैं मोदी के। बहुत, पूरा देश दीवाना है मोदी का, पूरा देश ही दीवाना है मोदी क्या का। नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय पासवान हुआ। संजय जी आप ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार बनने की संभावना है? मोदी का ही संभावना नहीं, 100% मोदी का ही सरकार बनेगा इस बार, एनडीए का ही सरकार बनेगा। जी जी एकदम, इतना डेवलपमेंट हो रहा है कि एनडीए का ही सरकार बनेगा और आगे भी बनेगा। बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। पहले जो स्थिति था, जैसे यहाँ से 100 किलोमीटर पूर्णिया जाना पड़ता था, तो यहाँ सुबह चलते थे तो 4 बजे पहुँचते थे वहाँ। कई साल की बात है ये 2005 से पहले की बात है। देखिए मैं दिखाना चाहूँगी, कैमरामैन से दिखाइए, ये ओवर ब्रिज है किशनगंज का। ये लगातार पहले यहाँ बहुत जाम हुआ करती थी, अब ये समस्या दूर हो गई। ये दूर हो गई है ये समस्या। किसके वजह से हुई? ये मोदी सरकार की वजह से हुआ है। किशनगंज के लोगों को विधायक मिलता है, सांसद मिलता है, तो फिर किशनगंज के लोगों में को पलायन करने से कौन क्यों नहीं रोक पाता? देखिए यहाँ का जो सांसद है, मजदूर पलायन कैसे करते हैं? यहाँ के जो सांसद हैं और यहाँ के जो विधायक हैं, वो दोनों ही कांग्रेस के हैं। और जी वो दोनों ही कांग्रेस जिताता यही है। मेन है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ मुस्लिम आबादी लगभग 70% है और हिंदी आबादी लगभग 30% है। सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम आबादी जो है वो 70% है और हिंदू की आबादी 30% है, जिसका नतीजा ये होता है यहाँ गंगा जमुना की तहजीब रहती है, लेकिन जब वोट आता है तो कहीं ना कहीं वो जात के जाति के नाम धर्म के आधार पे बांटा वोट जाता है। बढ़ जाता है। और उसका ये कारण होता है कि डेवलपमेंट के लिए ये सांसद साहब भी कुछ नहीं करते, 5 साल नजर नहीं आते और एमएलए साहब भी नजर नहीं आते। एमएलए साहब आप लोगों के बिल्कुल दिखते ही नहीं है, यहाँ तो दिखते ही नहीं। एमएलए साहब हैं कहाँ? सांसद साहब भी नहीं दिखते, ना एमएलए साहब दिखते हैं। एमएलए कौन है? हाँ कौन है एमएलए? यहाँ इजारुल हुसैन एमएलए है, और अगर आपकी बीच में लाके खड़ा कर दीजिएगा तो कोई पहचानेगा भी नहीं कि एमएलए साहब है। ऐसा हाल है। और ये इसलिए हो रहा है कि यहाँ सरकार की योजना चल रही है, सरकार की तरफ से आए दिन कोई न कोई मंत्री और कोई विधायक और कोई एमएलसी हमारे आते हैं, उसके कारण से डेवलपमेंट होता है। एमपी और एमएलए के कारण से कुछ भी नहीं होता है। कहते हैं कि भाई हम 200 यूनिट बिजली मान बहन योजना, ये कार्ड घर घर में बांट रहे हैं, ये तेजस्वी यादव। माँ बहन योजना यूपी में भी चला था, मगर यूपी में देखिए क्या हाल हो गया कि बस खाली फॉर्म भर के रखा जाता था पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए। और अभी यही बिहार में अभी किया जा रहा है, मगर ना उनकी सरकार बननी है ना कोई योजना। अभी देखिए पेंशन अभी 400 से बढ़ा करके एनडीए सरकार 1100 रुपये कर दी है। ये तो तेजस्वी कहते हैं कि मेरे वजह से किया। देखिए वो तो इतने साल क्यों नहीं किए, 2005 से पहले उनकी सरकार थी, और उसके बाद जो है आपको ये कांग्रेस की सरकार 70 साल ने क्यों नहीं किए? वो तो किए नहीं। संजय जी आज किशनगंज नीतीश कुमार भी तो कहते हैं कि पहले ऐसा था जी, लेकिन कहते थे अब अपराध बहुत ज्यादा हो गया। ऐसा कुछ नहीं तेजस्वी होता कि यादव छूट फूट जो है हल्का पलका रहता है, मगर 2005 से पहले 4 बजे से पहले आदमी अपना घर चला जाता था कि कोई घटना नहीं घट जाए। सुबह 10 बजे 11 बजे दुकान आदमी खोलता था पब्लिक के डर से कि मेरा किडनैपिंग नहीं हो जाए, मगर ऐसा भी कुछ नहीं है। छिटपुट घटना को छोड़ करके बिल्कुल शांति वातावरण है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी एनडीए सरकार के द्वारा आवास का योजना दिया जा रहा है, शौचालय दिया जा रहा है, प्लस जो है पेंशन दिया जा रहा है, 125 यूनिट बिजली दिया जा रहा है, रोड पुल पुलिया सब बनाया जा रहा है। अब सामने देखिए 2-2 ओवर ब्रिज है यहाँ। इतना कुछ बनाया जी। जा रहा है तो विधायक क्यों विधायक आएंगे? इसलिए नहीं आ रहे हैं कि इसलिए कि यहाँ 70% हिंदू मुस्लिम वाला कोई बात है, भाईचारा, मगर इलेक्शन के टाइम में सब एकजुट हो जाते हैं। इसके कारण से कि एनडीए के उम्मीदवार को वोट नहीं मिल पाता। बार है स्वीटी सिंह जी, वो अक्सर हार जाती है, कारण क्या है? देख कारण क्या है कि पहले यहाँ पर घुसपैठिया बहुत ज़्यादा था। इस बार जो वोटिंग वाला जो SIR वाला जो काम हो रहा है कि जो मरे हुए 10 साल 15 साल उनका भी वोटर लिस्ट में नाम है, उसके बाद जो मान के चले दूसरे वार्ड में चले गए उनका भी नाम है,
बगल में बांग्लादेश है, वो भी आकर के यहाँ पर नाम बता लेते। इस बार ये नाम बहुत छटा है और इस बार यही तो जी कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है नाम कुछ छटा? गड़बड़ नहीं। अब जैसे मान के चले मेरे फादर डेथ कर गए, 10 साल हो गया, उनका नाम नहीं कटेगा, तो उसका भी मतलब उनका भी नाम अभी चल रहा है। मान के चलिए तो कौन वोट दे रहा है? उनका कोई दूसरा वोट दे रहा है, दूसरा वोट दे रहा है। रहे और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं तेजस्वी यादव और महागठबंधन। उसमें राहुल गांधी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते, आप तो देखे होंगे। ये जो रैलियां थी, सुप्रीम कोर्ट भी जो है ये बता दिया है कि जो आदमी डेथ कर गया है या जो आदमी शिफ्ट हो गया है उसी का नाम कटा है। आप एक आदमी दिखा दीजिए कि जिसका जो जेन्युइन आदमी है उसका नाम कटा है। बिल्कुल नहीं कटा है। आपका नाम कटा है? वोटर लिस्ट से नाम कटा है आपका? हाँ, मेरा नाम कटा है, क्या कटा है? एकदम बिल्कुल एकदम कटा दिया है। क्यों कटा? जी ऐसे इसलिए हम मतलब जो है हम मतलब जो है भारत के, हम पश्चिम के हैं। तो पश्चिम का तो यहाँ पश्चिम में नाम होगा आपका। नहीं, वहाँ भी मतलब मेरा नाम नहीं चलाया है। तो आप कितना दिन से पश्चिम में? आप अपना कुछ हम सब कुछ दिए, हमारे पास सब कुछ बना हुआ है मेरे एड्रेस पे। कैसे चलेगा? हाँ? और यहाँ पर रहेंगे तो वहाँ का कोई यहाँ- प्रूफ देगा तब ना नाम चलेगा। प्रूफ दीजिएगा। अभी टाइम है, जाके प्रूफ दीजिए। पूर्व मतलब जो अभी जैसे कि मतलब अभी मेरे गांव में मतलब जो है मेरे पिताजी गुजर गए, हमारा मम्मी गुजर गए। अब उस टाइम हम लोग छोटे छोटे थे। आपको बीजेपी सरकार के नेतृत्व में रहना है या फिर महागठबंधन? हमको उनकी इसी में रहना है। बीजेपी में? हाँ। बीजेपी को मानते हैं? हाँ, बीजेपी को मानते हैं। जी, आप बिहार के हैं। जी क्या लगता है इस बार जो राहुल गांधी ने नारा दिया, वोट चोर गद्दी छोर, ये काम हो जाएगा बिहार में इससे? राहुल गांधी चुनाव जब जब आता है उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है, वो जनता का ध्यान भटकाने के लिए हर बार कोई ना कोई मोदी जी का फॉर्मूला को अपना के वो अपने आप गलती कर बैठते हैं। और राहुल गांधी जब जब करते हैं भूल तब तब खिलता है बहुत ज्यादा कमल फूल। जब तक करते हैं, जब क्या कहा आपने? जब राहुल गांधी करते हैं भूल तब तब ज्यादा खिलता है कमल का फूल। और जितना वो नरेंद्र मोदी को गाली देते उतना ही कमल का फूल खिलता है। इसीलिए राहुल गांधी के लिए बिहार में कोई जगह नहीं बचा है और राहुल गांधी यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेट कर वापस दिल्ली चले जाएं। नीतीश बाबू के संरक्षण में बीजेपी जो है वो चुनाव लड़ रही है। क्या देखने को मिलेगा कि नीतीश बाबू फिर से मुख्यमंत्री इस बार एनडीए 200 के पार जा रही है और जितने भी विरोधियों का है सुपरा साफ होने जा रहा है। गठबंधन कहीं टिक नहीं रहा। महागठबंधन बिहार में एनडीए की बाहर है, फिर से नीतीश कुमार है। फिर से नीतीश कुमार? जी, अभी नहीं लगता कि बीजेपी? विकास देखा, ये पुल पुलिया सड़क रोजगार लॉन बिजली है? बिजली तो इतनी किशनगंज में कितना? बिजली इतनी है कि हम लोगों को जो है बिजली को मन करता है कि भाग जाए, इतना बिजली है। इतना बिजली है? जी। सही में बिजली बिजली है? है यहाँ 24 घंटा बिजली है हमारा। 24 घंटे? जी 24 घंटे किशनगंज में जो ये 5 मिनट के लिए कटता उसके बाद आ जाता है, 5 मिनट भी नहीं लगता। नल जल योजना जो है आपके वो भी चल रहा है? बढ़िया नल जल योजना हर जगह ही चल रहा है। मतलब एनडीए की सरकार की सब व्यवस्था जो है सुपर डुपर में है। क्या लगता है कि बीजेपी जो है, आपको नहीं लगता कि बीजेपी की भी अपनी सरकार होनी चाहिए? सबसे ज्यादा बीजेपी में पकड़ होनी चाहिए। कहीं तो कुछ कमियां हैं जो एनडीए के सहारे, नीतीश बाबू के सहारे चले हुए हैं। ऐसा तो नहीं है, लेकिन आएगी अगर बीजेपी का भी समय आएगा। अभी तो एनडीए में बोलिए ना, बीजेपी का समय आएगा। आएगा, बीजेपी का समय आएगा। अभी एनडीए में है, ठीक है, नीतीश कुमार के हम लोग नीतीश कुमार पलटी मार देते हैं। नहीं पलटी नहीं मारेंगे। अब इस बार पलटी कसम खा लिया नीतीश कुमार जी इस बार ना कि पलटी नहीं मारेंगे। कसम खा लिए है? मोदी जी को बोले कि आने वाला समय 30 साल तक आप ही रहिएगा। जी बोले हैं ना। देखिए जी, कौन हो आप? हम जय कुमार दास। दास जी, एक बात बताइए, किसकी सरकार चाहते हैं बिहार में? बिहार में एनडीए का सरकार चाहते हैं। एनडीए की सरकार चाहते हैं। और सेंट्रल में किसकी सरकार चाहते हैं? वो भी में बीजेपी एनडीए सरकार। बीजेपी डबल इंजन। बीजेपी को पसंद करते हैं? जी बीजेपी को पसंद करते हैं। और बीजेपी को पसंद करते हैं। भेदभाव होता है, बस यही काम खराब होता है और क्या। बाकी सब ठीक है? बाकी बात तो सब ठीक है और इसमें कोई शक नहीं है कि क्या है किसका सरकार बनेगा। बोलने वाला तो बहुत कुछ बोलता है, लेकिन हम लोग यही बोलेंगे कि बोलना नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। सरकार बनेगा, अब बना हुआ है, अब बनते रहेगा। किसका? डबल इंजन का। अच्छा, डबल इंजन की बात करते हैं। यहाँ महागठबंधन पूरा जोर लगेले है, कह रहा है कि भाई देखिए हम आएंगे तो हम मान बहन योजना में इतना पैसा देंगे, जितना झूठा हुआ- घर भर देगा। तो आपको कमाने की जरूरत क्या है? जितना जुटा हुआ उन लोग को हम लोग
के तरफ से है कि उतना जल्दी दूर भी हो जाएगा, लेकिन शक इसमें है ये नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा। मतलब आपको डर डबल लग इंजन रहा का है? सरकार, मतलब महागठबंधन आपको कोई मतलब नहीं है साथ दिखा रहा है? उससे क्या मतलब है हम लोग बेवकूफ का? बना रहा है। एकदम हम तो बोल रहे हैं कि फ्री का कोई भी चीज़ नहीं लिया जाए, क्योंकि मेहनत सबसे बड़ा मजबूती। फ्री में कार्ड में पैसा दे रहे हैं, मांग वो रहे ले रहा है, वो पूर्वक ही काम कर रहा है, क्योंकि आदमी को कमजोर कर रहा है जो फ्री में दे रहा है। फ्री में दे रहे हैं, कमजोर कर रहा हाँ, है। क्योंकि आदमी काम नहीं कर रहा है। कुछ पैसा दे देगा तो काहे नहीं रखा? काहे लेंगे पैसा? अपना मेहनत का शरीर का दम पे 200 यूनिट बिजली फ्री। वो तो देता ही है, जो सरकार का क्या है नहीं दे। हम तो बोलते हमको नहीं दे, हमको जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं, नहीं है। कमा के खा सकते। हाँ, खा सकते हैं। देगा तो भी ठीक है, नहीं देगा तो भी ठीक है, लेकिन सरकार तो भाई उसी का बनेगा। शांति चाहिए। एकदम है भी, पहले से शांति शांति है, है। शांति है, बहुत माहौल ठीक है। कौन चीज पहले क्या होता नहीं था? पहले क्या पहले होता क्या नहीं होता था? पहले ही होता था, जो सुनने वाला है अभी तक कान खोल के वही सुने, जो पहले क्या होता था। हम लोग जितना देखे हैं, हम लोग अपना देखने भर में है कि 7 बजे के बाद दुकान बंद, धंधैली ये सब हम लोग देखे नहीं है। उम्र कितना होता होगा? 30 साल 35 साल 30 साल मान के चलिए कि थोड़ा बहुत क्या क्या नहीं देखे, लेकिन अब वो माहौल नहीं है और नहीं रहेगा। कमा के जाते हैं बहुत आसानी से, बस आराम कोई से जाते चिंता हैं, नहीं। कोई मतलब नहीं है, कितना कमा लेते हैं? बस वही कमाते हैं, मजदूरी 700 घर खर्चा चल जाता है। एकदम बच्चे पढ़ लेते हैं। एकदम ये सब चलता है। चोर डकैती नहीं चाहिए, चोरी डकैती नहीं होता है, अब शांति से हम लोग जीते हैं। आज जब तक मोदी सरकार रहेगा तब तक उम्मीद है कि हम लोग बहुत अच्छा से रहेंगे, और आगे चल के ही सरकार मोदी सरकार ही रहेगा, मतलब डबल इंजन का सरकार। बिहार में भी किसकी सरकार बनी? एकदम बोलना नहीं है, एनडीए देख लीजिए आपकी बात। एनडीए एनडीए NDA इसमें क्या बोलना है? महागठबंधन नहीं बने? कोई शक नहीं है इसमें, एनडीए बीजेपी के एकदम साथ रहेंगे। एकदम सरकार बनना ही। हर चीज में बढ़िया काम। हर चीज में बढ़िया था। हाँ, नीतीश रोड कुमार अच्छा है, नीतीश कुमार सबसे सुंदर। घर का नाला सड़क हाँ, अच्छा है, नाला नहीं बना मगर बन जाएगा। बन जाएगा। मगर नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम किया। रोड अच्छा है आपके हाँ यहाँ? हाँ, सही सही है। बिजली रहता है? सब कुछ, सब झूठ। सब कुछ सही। बिजली रहता है? नहीं नहीं, एकदम ठीक रहता है बिजली। कितना देर रहता है? 23 घंटा बिजली देता है। 23 घंटा? हाँ। बाप रे। हाँ, बिजली आता है, भाग गए। गंगा जमुना थे का बंगाल मोदे था को बिहार मोदे बिजली रहता है। हाँ बिजली 23 घंटा बिजली कंटिन्यू, 10 मिनट 5 मिनट। सड़क उड़क है? नीतीश कुमार सड़क बना दिए। बना दिया सड़क बना। जीविका में बहुत अच्छा काम कर रहा है, जीविका में बहुत अच्छा काम कर रहा है अभी। बहुत अच्छा काम कर रहा है जीविका में। महिलाओं को कितना सम्मान मिलता बहुत सम्मान मिल रहा है। फिलहाल में बकरी पालन के लिए पैसा दिया 13,500 करके दिया है? दे दिया है। अब फिर देने वाला है 10,000 का फार्म भर रहा है। फिर 10,000 रुपए फॉर्म इसके बाद 6 महीने के बाद फिर उसको 2 लाख और देगा प्रोत्साहन के लिए। देखिए, महिलाओं के लिए ये बता रहे हैं कि अभी से इनको पैसे भी आ गए। कौन कौन सा पैसा आपको मिल गया भाई? बकरी पालन वाला मिल गया है, कितना मिला है? उसका 13,500। 13,500। क्या किए? बकरी वकरी खरीदे बकरी कि नहीं? खरीद करके बकरी पाल रहे हैं। पाल रहे? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनोद कुमार बसाक। पोशाक जी, ये बताइए कि अभी जो 10,000 जो लॉटरी मतलब ये खजाना खोल दिया नीतीश बाबू, हाँ, ये तो कंफर्म है कि सितंबर के लास्ट में भर जाएगा, पैसा आ जाएगा सितंबर तक। हाँ, फॉर्म वॉर्म सब कंप्लीट कोई है। दलाल वलाल बीच में? दलाल बीच में नहीं है, कोई दलाल नहीं है। डायरेक्ट दीदी, वो सीएम जो बनती है ना दीदी का, वो जीविका दीदी का, वही सारा काम कर देता है। देखिए, जो सीएम के नेतृत्व में जो जीविका दीदी चलती है उसके थ्रू इनके फैमिली के सपने पूरे हो जाते हैं। खास करके महिलाओं को जिस तरीके से भागीदारी नीतीश कुमार ने दी है, ये बहुत बड़ा योगदान है। क्या लगता है आपको, किसकी सरकार बन जाएगी? आरजेडी? एनडीए एनडीए आरजेडी काहे नहीं बनी? नहीं 90 का दशक में नहीं जानी है। झूठ बोलते हैं आप। 90 में क्या होता था जी? पूर्णिया नहीं जा पाते थे। दुनिया नहीं जा पाती? नहीं। काहे इतना झूठ बोलते हैं? सच बोल रहे हैं जंगल राज था, एकदम अभी मंगल राज है। एकदम है, झूठ बोलिएगा। झूठ नहीं बोलता नहीं है। महागठबंधन की सरकार बनेगी तो पैसा मिलेगा? नहीं नहीं, पैसा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए पैसा, कमाना। बीजेपी चाहिए। बीजेपी देखिए, समस्या ये है कि लोगों में जागरूकता की कमी है। वो अपना समय पे जो उनका कुछ भी एक ऐसा सर्टिफिकेट हो जो उनको प्रमाणित करता हो कि वो यहाँ के बासिंदे हैं, तभी उनको वोटर आईडी कार्ड बन जाएगी बहुत आसानी से।
जो बहुत आसानी से बनना है। कोई सारा डॉक्यूमेंट, जैसे एक फॉर्म मिला था, उसमें अगर आपका फ़ोटो गलत है या नाम में गलत है या फादर का नाम गलत है या आपका कोई भी एक डॉक्यूमेंट, 11 डॉक्यूमेंट में कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना है, अगर वो भी नहीं होता है तो सरकार इतना सुविधा कर दी है, जो वार्ड पार्षद है वो अपना लेटर पैड पे अगर वेरीफाई कर दे कि ये जेन्युइन आदमी है तो भी उनका नाम रहता है। एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे, कि क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से अब ये माहौल बना है, आप कहते हैं कि जो वोट है वो चोरी नहीं हुई है, ठीक है, ये तो मानते हैं नहीं हुई है, लेकिन आप बताइए कि अभी हाल में या फिर प्रतिनिधि जो करने जा रही है बीजेपी की कैंडिडेट होगा या होगी? जी होगी। कौन है कैंडिडेट? बीजेपी की जो पहले से लड़ते हुए आ रही है स्वीटी सिंह, उन्हीं का नाम जो है आगे उम्मीदवारी के तौर पे देखा। कम संख्या में वो हारती है, वो हार रही है। हारने का वजह ये था कि एनआरसी वाला कुछ जाली वोट भी यहाँ उस समय पे बहुत पड़ता था, जो कि इस बार बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अनुमान है कि बीजेपी यहाँ से जीत जाएगी। विधानसभा में किशनगंज का एनडीए का परचम लहराने जा रहा है। मतलब देखिए, इस बार अगर स्वीटी सिंह यहाँ से उम्मीदवार बनती है बीजेपी की, तो एनआरसी का जो मुद्दा था जिसमें कई लोग मरे हुए थे, उनको जीवित कर करके वोट दिया जा रहा था, ये इन लोगों का कहना है, ये किशनगंज के लोग हैं। तो वो एनआरसी सही हुई है, किशनगंज के लोगों का कहना है, जिसके वजह से अब जो उम्मीदवारी है वो बहुत ज़्यादा टफ हो गई है। इस बार का जो लड़ाई है वो मोच वाली चलते हुए आ रहा, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी मुकाबला वही रहेगा। और इस बार एनडीए नहीं, शर्मा जी को वोट लाए थे, क्या बात करते हैं। इस बार जो भाजपा आएगी किशनगंज में 100% एकदम 100% किशनगंज में आ रही। 70% मुसलमान है। आने दे, वो नहीं था। मुसलमान भाई भी हमारे साथ जो है भाईचारगी निभा रहे हैं मोदी जी के काम को देखते हुए। आप ये जान रहे हैं कि मुसलमान भाई वोट देंगे? एकदम देंगे, मुसलमान भाई हमको वोट देते। मोदी जी को जिगाए मुसलमान भाई, तुम वोट देते हैं मुसलमान एकदम देते हैं, 100% देते हैं। तो जी बिल्कुल देते हैं। जो है वोट बैंक की राजनीति को चमकाना है, इसलिए मुसलमान भाई तो बरगलाया गया ना, किशनगंज में बरगला रहा है कि बीजेपी आ जाएगा तो ये हो जाएगा, बीजेपी आ जाएगा तो वो हो जाएगा, मुसलमान भाइयों को हो जाएगा से मिल रहा है। मुसलमान भी वोट देते हैं, लेकिन उनको बरगलाया जाता है कि बीजेपी आएगा तो ये छीन जाएगा, वो छीन जाएगा। बरगलाया जाता है। आखिरकार विकास तो रुकी हुई है किशनगंज की, विधायक है, सांसद है, फिर भी विकास उनको बरगलाया इसलिए जाता है कि आप जो है आपकी धर्म पे, आपका धर्म पे जो है अत्याचार होगा, आपका जमीन छीन जाएगा, आपका खानका छीन जाएगा। 70% मुसलमान है जी यहाँ पर, फिर 30% हिंदू। क्या धर्म ये क्या कर बैठे? नहीं, धर्म देता ही है, मुसलमान भी देता है, ऐसा नहीं कि वोट नहीं देती, मुसलमान देती है, लेकिन उतना जो होना चाहिए बढ़ चढ़ के देगी मुस्लिम वोट। मुस्लिम समुदाय आप लोगों के साथ है, एनडीए के साथ खड़ी है। मुस्लिम नीतीश बाबू का भी साथ है। नीतीश कुमार, उनको तो वोट मिलता ही था मुस्लिम का। जी नीतीश कुमार पर स्वीटी सिंह जीत जाएगी 100%। 100%। देखिए, किशनगंज के लोगों का कहना है कि स्वीटी सिंह इस बार अगर उम्मीदवार बनती है बीजेपी की तो वो बहुमत से जीत हासिल करेगी। ये मेरा नहीं कहना, ये इन लोगों का कहना। आने वाला विधानसभा किस और रुख पर लेके जाता है, लेकिन यहाँ किशनगंज जहाँ मैं खड़ी हूँ, ये धर्मगंज का इलाका है और यहाँ के लोग कमल को प्यार करते हैं, कमल को दिल में बसाते हैं। जैसे ये कमल के लिए नाचते हुए दिखते हैं। तो फिर मैं आपसे आगे लिए चलूंगी देशवा न्यूज के साथ, कई ऐसे सफर में जहां सच्चाई क्या है हम दिखाएंगे। फिलहाल आप देख रहे थे देशवा न्यूज में, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। चुनावी कैंपेनिंग जारी है।